हेलो दोस्तों, तो आज हम बनारस से चल दिए हैं विंध्याचल की ओर माता के दर्शन करने। और अभी बज रहा है सुबह के 6 और हमने 4 टिकट ले लिए हैं। बनारस से विंध्याचल की दूरी सिर्फ 1 घंटे की है और हम पहुंच गए हैं विंध्याचल सुबह 7 बजे। बस स्टैंड से उतर के हमने किया है ई रिक्शा, जिसे बनारस में टोटो कहते हैं। बस स्टैंड से मंदिर की दूरी सिर्फ 500 मीटर ही है, फिर भी हमने ई रिक्शा किया है क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना है मंदिर। मंदिर का कॉरिडोर बहुत ही अच्छा बन रहा है और हर तरफ दुकानें ही दुकानें हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सुबह के 7 बज रहे हैं। तो हम उतर चुके हैं टोटो से। तो ये है मेरी मम्मी, पापा और मेरी मौसी, जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ। और ये रहा मैं, और ये मेरी मम्मी का क्यूट सा हाय। तो हमें पसंद आ गया एक दुकान और उस दुकान पर हम आ गए हैं प्रसाद और माला फूल लेने। और यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज़ के दुपट्टा और चुनरियाँ हैं जो देवी जी को चढ़ते हैं। इसी में प्रसाद बांध के देते हैं और हम इन्हें माता को अर्पित करते हैं। तो मेरी मौसी आगे आगे माता रानी का जयकारा लगाते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रही हैं। मंदिर के अंदर पहुंच के पता चला कि अंदर अभी टाइम लगेगा, इसलिए मेरी मम्मी लाइन से निकल के हवा खाने लगी बाहर की तरफ। मंदिर का कॉरिडोर लगभग सरकार के द्वारा बनकर तैयार ही हो गया है। खास बात यह है कि मंदिर के अंदर की पुरानी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। यहाँ अंदर विराजमान है माता रानी, जिनका दर्शन हमने कर लिया है बहुत ही बढ़िया, और वीडियोज़ अलाउड नहीं है बनाना। तो आज हम करने वाले हैं त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब है 3 देवी जी का दर्शन, जिसमें पहला दर्शन माँ विंध्यवासिनी का, दूसरा दर्शन कालीखोम की काली माता का और तीसरा अष्टभुजा माता का। और हम जा रहे हैं अपने दूसरे पड़ाव कालीखो की तरफ। कालीखो में भी चढ़ाने के लिए हमने प्रसाद और माला फूल ले लिया है और हम चल दिए हैं देवी जी के दर्शन करने। कालीखो का मंदिर पूरा ऑरेंज कलर में किया हुआ है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। कालीखो टेम्पल माता काली का मंदिर है, जहाँ पर माता का मुंह खुला हुआ है। माता काली रक्त बीज राक्षस का खून पीने के लिए अपना मुंह खोली थी, उसी मुद्रा में माँ का यहाँ पर दर्शन होता है। माँ के दर्शन के बाद यहाँ पर एक हवन कुंड है, जहाँ पर नारियल को अपने सर से घुमा के इसमें डालने से आपके परिवार के रोग बलाएं दूर हो जाते हैं। ऐसा हमने भी किया और फिर हम चल दिए अपने अगले पड़ाव की तरफ। वैसे कालीखो मंदिर में जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है, लेकिन इस बार टोटो वाले भैया हमें अलग रास्ते से ले गए थे, जहाँ हमें चलना कम पड़ा। तो अब हम पहुँच गए हैं तीसरे मंदिर यानी अष्टभुजी मंदिर में। यहाँ लाइन से काफ़ी सारी दुकानें हैं और खाने की भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम खा नहीं सकते क्योंकि दर्शन करना है। अष्टभुजा में जाने के लिए रोपवे का भी है और यहाँ पर 70 और 40 रुपए लगता है आने जाने का किराया। लेकिन हम इस मंदिर में पैदल चलकर आए हैं और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो इसके अंदर माता विराजमान करती हैं और ये है छोटा सा गुफा। तो इस गुफा के बाहर हम बैठ गए हैं और वो है निकलने का द्वार, जहाँ से कोई निकल ही नहीं रहा है। और हम बैठ गए हैं मंदिर के बाहर कि लोग जल्दी से निकलें और हम अंदर जाएँ। तो देखते ही देखते हमारा अष्टभुजा मंदिर में भी दर्शन हो ही गया। आपको मैं बता दूं कि इस मंदिर से नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है और यहाँ पर चल रहा है ये रोपवे, जिससे आने जाने का किराया 70 रुपये है और एक तरफ से किराया 40 रुपये है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अगर आप थक गए हों तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें जाना है भैरव कुंड, इसलिए हम रोपवे से नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर हुआ था इस प्यारे से बच्चे का मुंडन यानी विंध्याचल में, और ये यहाँ भी आया है दर्शन करने, जिसे देखकर मम्मी का रहा नहीं गया और वो इसके साथ फोटो खिंचवाने लगी, क्योंकि इसे देखकर हमें अपना बचपन याद आने लगा, क्योंकि हमारा भी मुंडन विंध्याचल मंदिर में ही हुआ था और हम भी यहाँ पर इसी तरह आया करते थे। अष्टभुजा टेम्पल में भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिन्हें हम चढ़कर अभी दर्शन करने आए हैं और अब हम वापस जा रहे हैं। और यहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। अब हम थक कर बैठ गए हैं, जो कि हम वहाँ से उतरते हुए यहाँ तक आए हैं और अब हमें जाना है यहाँ से भैरव कुंड और वापस उतर के जाना है। तो समझ सकते हैं आप हमें कितना चलना है। भैरव कुंड जाने के लिए भी रास्ता काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपने घर बना के रखे हैं, अपने सपनों का महल। हमने दर्शन भैरव कुंड मंदिर में भी कर लिया है और अब हम चल रहे हैं वापस माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने। हम अपना त्रिकोण जिसे कंप्लीट करेंगे। मंदिर में होने वाला है आरती, इसलिए हम वेट कर रहे हैं। तो चलिए तब तक आपको दिखा देते हैं मंदिर में जो सुंदरीकरण हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कॉरिडोर बना है। तो ये है कुछ इस तरह का, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि यहाँ पे मुंडन होगा, यहाँ से घाट का रास्ता है, यानी अब मंदिर से ही आराम से सीढ़ियाँ उतरते हुए माँ गंगा के दर्शन कर सकेंगे आप, जो कि मंदिर के सामने कॉरिडोर से बना हुआ है।
तो चलिए चलते हैं हम माता के आरती में शामिल होने। तो मंदिर में बज रही थी इलेक्ट्रिक घंटियाँ जो बहुत ही अच्छी लग रही थी और मेरे पापा को पसंद आ गई थी ये शहनाई की ध्वनि जो वहाँ पर श्रद्धालु लोग बजा रहे थे माता की आरती में। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली माना क्योंकि मैंने उस दिन देखा माता की आरती बिल्कुल करीब से। तो ये रहा आज का कुछ स्पेशल पल जो मेरे लिए काफ़ी खास है। तो अब हो गया है हम लोगों का त्रिकोण बिल्कुल कंप्लीट। तो ये रहा मौसी का भी हाय और पापा का भी, और मम्मी कह रही हैं लेकिन अभी हमें लगा है बहुत ही भूख, तो अब हम जा रहे हैं खाने कुछ बढ़िया। तो यहाँ कॉरिडोर में भी खाने पीने की काफ़ी रेस्टोरेंट जैसी दुकानें हैं। अभी बज गया है दिन का 1:30 और हमने ऑर्डर किया है यहाँ की थाली जिसमें है गर्मा गर्म 5 पूड़ियाँ, 2 तरह की सब्जी और सलाद। तो इसे खा के हम निकलेंगे बस पकड़ने। तो बस में आकर हम बैठ गए हैं और बस ड्राइवर भैया पता नहीं कहाँ गायब हैं। तो थोड़ी मस्ती कर लेते हैं हम। पापा बस में जाकर बिल्कुल पीछे बैठ गए हैं क्योंकि बस है बिल्कुल खाली। तो आपको मैं बता दूं इंडिया का ये वो जगह है जहाँ से पूरे इंडिया की टाइमिंग डिसाइड होती है। तो है ना हमारा यूपी काफ़ी खास। तो जाने की टिकट भी एक आदमी की 98 रुपीज़ की थी और आने की भी। तो 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे बनारस। थके चूर हो चुके हैं सब। तो थोड़ी ही देर में हम बनारस पहुंच जाएंगे। फिर आपके साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।